मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने बनाई दूरी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ना नेता है, ना ही नीति और ना ही नीयत है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्तर पर कांग्रेस में नेताओं का टोटा है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। कांग्रेस में वो बड़ा नेता होता है जो 10 जनपद पर सबसे बड़ी बोली लगाता है। कमलनाथ ने सबसे बड़ी बोली लगाई है, इसलिए वो पीसीसी अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं। क्या लग रहा है कि एक बार फिर गुटबाजी सामने आ रही है? गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हो? कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और इसीलिए तो कांग्रेस का बंटाढार हो रहा है। जब दिल्ली स्तर पर ही वहाँ नेता का टोटा है, लोग ढूंढते रह जाओ कि परिभाषा पर काम कर रहे हो। वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत करने में लगाया हो, उनको जब धता बताया जाता है तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी निराश होता है। और उसका परिलक्षण देखेंगे आप कि इस विधानसभा का जो उपचुनाव है दमोह का, उसमें हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। और देखिए, कांग्रेस में नेता वो होता है जो 10 जनपद की बोली में सबसे बड़ी बोली लगाता है। तो कमलनाथ जी ने सबसे बड़ी बोली लगाई, इसलिए वो पीसीसी के चीफ भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसलिए कांग्रेस से और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप पार्टी, इस देश से गायब होने वाली पार्टी बनने वाली। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर विश्वास सारंग ने कहा कि कोविड का संकट लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। हर हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के लिए बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हर संकट से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही 2 अप्रैल को राजधानी के जयप्रकाश हॉस्पिटल में पत्रकारों के लिए कोविड-19 के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। कोविड का संकट लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश में ये संकट का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसीलिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना संकट की लगातार समीक्षा करते हैं, वो उचित निर्देश देते हैं। कल हमने भी वीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स और उनकी पूरी टीम के साथ बातचीत की, समीक्षा की, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि टेस्टिंग के मामले में हम 3 शिफ्ट पे टेस्टिंग शुरू करेंगे, जिसमें हमारी टेस्टिंग की संख्या और बढ़ सके। बिस्तरों के मामले में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो सितंबर का पीक था उससे भी 5% ज़्यादा हम हर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या करेंगे। चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मामला हो, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और नर्सिंग स्टाफ का, उसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो टेस्टिंग है उसके साधन संसाधनों की उचित व्यवस्था रहे। दवाइयों का कम से कम 1.5 महीने का स्टॉक जो हमने जो संख्या दी है उस हिसाब से 1.5 महीने का स्टॉक जो है पूरी तरह हर अस्पताल में रहे, इसको सुनिश्चित किया गया है। संकट बढ़ रहा है, पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी संकट के सामना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। संक्रमण ना बढ़े उसके लिए भी जन जागरण हो रहा है, और जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें आचार संहिताओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे शादी का मामला हो, चाहे गमी का मामला हो, चाहे शव यात्रा का मामला हो, उठावने का मामला हो, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी संक्रमण ना फैले उसके लिए एक अलग नियम बनाए गए हैं। वो शहर जहां रोज़ 20 से ज़्यादा संक्रमण के केस आ रहे हैं, पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां पर संडे का लॉकडाउन लगाया है। हर स्तर पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है।